जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, टपकता है जम जाता है। और ये जो लोग सपना देख रहे हैं कि उनके दिया को बुझा देंगे, वो सपना साकार होने वाला नहीं है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, वो लगातार भारत की आवाज़ बने हुए हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने में सफल हो रहे हैं। सैकड़ों ऐसे लोगों का नाम हम गिना सकते हैं जिस तरह के शब्द चुनाव के दरमियान बोले हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ राहुल जी पर कार्रवाई। जो षड्यंत्र रच रही है, आज तक भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी नेता के किसी के बारे में बोलने पे, वो भी नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी जैसे चोरों के बारे में बोलने पे। राहुल जी चुनाव लड़े ना लड़े उससे कोई नाजपुर भी मेरा नेता है और नेता रहेंगे, और वो मेरा ही नहीं, आज पूरे भारत का नेता के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। कौन कहता है कि दिया बुझ गया है? वो मसाल है, मसाल पूरे भारत के देश की आवाज है और बुलंद आवाज है। आवाज कोई नहीं रोक सकता है। ये सही है कि आप चुनाव लड़ने से रोक सकते हैं और चीजें कर सकते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, इन सारी चीजों को लेकर के हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे। और ये जो लोग सपना देख रहे हैं कि उनके दिया को बुझा देंगे, वो सपना साकार होने वाला नहीं है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, वो लगातार भारत की आवाज़ बने हुए हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने में सफल हो रहे हैं। और हम समझते हैं आने वाले समय में बहुत बड़ी चुनौती को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के लगातार षड्यंत्र रच रही है। हर प्रदेश में इस तरह के मुकदमे किए जा रहे हैं। हमें नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत की बात है। प्रोटेस्ट किस बात को लेकर है? प्रोटेस्ट निश्चित रूप से षड्यंत्रकारी भाजपा को लेकर के जो षड्यंत्र रच रही है। आज तक भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी नेता के किसी के बारे में बोलने पे, वो भी नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी जैसे चोरों के बारे में बोलने पे उनके रिश्तेदार बन के लोग सामने आए हैं और मुकदमा कर रहे हैं। उनके मानहानि से कोई मानहानि होने वाली बात नहीं है। हम समझते हैं न्यायालय अपनी जगह पर सबूतों के आधार पर और सारी बातों के आधार पर निर्णय लेते हैं, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी है, उनके पास हम लोग गुहार लगाएंगे, अपनी बात को कहेंगे। 24 में इलेक्शन है सर, एक मिनट रुक जाइए। 24 में इलेक्शन है, उससे पहले एक के बाद एक जिस तरीके से फैसला आ रहा है, कांग्रेस को कितना लग रहा है कि नहीं राहुल जी चुनाव लड़ लेंगे प्रधानमंत्री? देखिए, राहुल जी चुनाव लड़े ना लड़े उससे कोई नाजपुर भी मेरा नेता है और नेता रहेंगे, और वो मेरा ही नहीं, आज पूरे भारत का नेता के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी जितना भी षड्यंत्र करें, राहुल जी खुद कहें ना डरे हैं ना डरेंगे। और ये लड़ाई उनके प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं है, यहाँ की देश की लोकतंत्र को बचाने के लिए, यहाँ की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी का नतीजा आज जो है कि भारतीय जनता पार्टी का सुनिश्चित तरीका से उनको फंसाने के काम किया है। आप जानते हैं कि सैकड़ों ऐसे लोगों का नाम हम गिना सकते हैं जिस तरह के शब्द चुनाव के दरमियान बोले हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ राहुल जी पर कार्रवाई। ये सुनिश्चित तरीके से हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की जनता चलने नहीं देगी। और 2024 और अभी हाल का जो चुनाव होगा, इसका परिणाम आपको देखने मिलेगा। विपक्ष का एकता का बात हो रहा है और चेहरा ही राहुल जी हैं, एक तरीके से माना जा रहा है, तो क्या राहुल जी अब चेहरा नहीं रहेंगे तो वीकनेस नहीं आएगा? नहीं, विपक्ष की पार्टियां, राहुल जी तो चेहरा है ही, लेकिन विपक्ष की पार्टियां ये तय कर रही हैं कि बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे, तो लड़ेंगे। जनता हमारे साथ, हम जनता के पास जा रहे हैं 2024 के चुनाव में, जनता हमारे साथ देगी। हम चेहरे से अंतर नहीं पड़ता है ना। जनता हमको साथ देगी तो हम आगे बढ़ेंगे। चेहरा कोई मायने नहीं रखेगा चुनाव में? पहले भी राहुल गांधी नहीं, पहले हम कह रहे हैं कि स्टेट में इलेक्शन होता है, चेहरा रखा जाता है क्या? इसके पहले भी होता था चुनाव, अब न चेहरा आने लगा है। पहले कहाँ होता था? चुन के आते थे। संविधान में क्या व्यवस्था है? चुन के आते थे लोग, नेता चुनते थे, प्रधानमंत्री बनते थे, मुख्यमंत्री बन जाते थे। धन्यवाद। आप लोग राहुल गांधी के लिए अलग कानून चाहते हैं देश में, भाजपा कह रही है, कह रहे कि कितने सदस्यों का गया सदस्यता, कभी ऐसा आंदोलन नहीं। जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, टपकता है जम जाता है। इसलिए आप
ये लड़ाई प्रधानमंत्री और सत्ता पर कब्जा की लड़ाई नहीं है। ये लोकतंत्र को बचाने के लिए, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की ये लड़ाई है, देश को बचाने की लड़ाई है। लेकिन जैसे आज गुजरात हाई कोर्ट से आप लोग को रिलीफ नहीं मिला, तो अगर मान लीजिए कयास लगाते हैं सुप्रीम कोर्ट से भी यही नतीजा रहा, तो इसको क्या मानेंगे फिर? क्या राहुल जब चेहरा नहीं रहेंगे तो विपक्ष उतना ही इंटैक्ट और उतना ही प्रभावशाली रहेगा मोदी के खिलाफ? देखिए, इफ और बट से लोकतंत्र नहीं चलता है। हमको संविधान पर पूरा विश्वास है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है वो पूरा फुल प्रूफ संविधान है, उस पर विश्वास है। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in